अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8A। ये है जो मैथमेटिक्स बुक 3D3 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया अपडेटेड जो 7th एडिशन आया मैथमेटिक्स बुक 3 का। चैप्टर नेम है आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो एक्सरसाइज 8A का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसकी वीडियो बना दें। तो आज मैं कर रही हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने करना है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग फिगर्स। और जो फिगर्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर हैं। ये जो गिवन फिगर्स हैं इनका हमने क्या करना है, जो हमारे पास शेडेड रीजन है, जैसे कि ये जो फर्स्ट फिगर है इसमें हमारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर के बीच में 4 सर्कल्स हैं। तो हमने जो बीच में से शेडेड एरिया यानी कि देखें ये जो आपको ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है, हमने इसका क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करना कोई मुश्किल नहीं है। हम क्या करेंगे कि हमारे पास स्क्वायर है ना, तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से इन 4 सर्कल्स का जो एरिया है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इजीली हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है इसका मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये स्क्वायर है ना, तो फिर मैं लिख देती हूँ कि इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख दूँगी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। अब यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर, अब हम फिगर की तरफ आते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या गिवन है कि जो लेंथ है जो स्क्वायर होती है उसकी जो 4 साइड्स होती हैं वो सारी इक्वल होती हैं, यानी कि ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। और लेंथ क्या है हमारे पास 56। इसके बीच में हमारे पास कितने सर्कल्स हैं, 4 सर्कल्स हैं। तो यहाँ पर अगर हमने क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो हमने वो लिखा है ना कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू चाहिए। तो आर की वैल्यू किस तरह आएगी हमारे पास, हमारा यही होता है ना, आर की वैल्यू किससे निकालते हैं हम लोग, सेंटर से लेके बाउंड्री तक ये हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि ये जो सर्कल्स हैं यहाँ पे कितने हमारे पास रेडियस आ रहे हैं, R1 R2 R3, ये R3 और ये R4। ठीक है, तो यानी कि हम क्या कर देंगे, इसका एक का रेडियस ये जो है, ये एक का जो रेडियस है ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 56 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से। ठीक है, जब 56 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक जो रेडियस है सर्कल का वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, लेंथ स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेंथ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स है ना, तो 4, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो लेंथ हमारे पास क्या थी 56 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है जी 3.14, हमारे पास 16 होती है। तो वो यहाँ से आप देख भी लें पाई की वैल्यू। वैसे पाई की वैल्यू अगर मोस्टली आप लोग यूज़ करते हैं 22/7, तो मेरी यही आपको सजेशन है कि 22/7 यूज़ करने के बजाय आप लोग क्या कर लिया करें कि पाई की जो वैल्यू होती है ना, ऐसे मतलब आपके पास कैलकुलेटर है ना, तो ऐसे पाई लिख के ना आपने इक्वल्स करना है यहाँ पर। तो इसकी ये जो वैल्यू आ रही है ये आप लिखेंगे तो आपका आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, यानी कि जो पॉइंट्स के बाद जो आपके डिजिट्स हैं ना वो भी बिल्कुल सिमिलर आएंगे। तो आपने वैल्यू यूज़ करनी है 3.141। हम 4 डिजिट्स तक यूज़ करेंगे तो 3.1415
5 के बाद 9 है तो मैं इसको 6 कर लूँगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी पाई की वैल्यू 3.1416 और आर मैंने आपको बताया था ना, हम क्या करेंगे कि 56 को डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि हमारे पास बीच में कितने आ रहे थे रेडियस, 4 रेडियस आ रहे थे। ये देखें ना, जो फिगर है इसके बीच में कितने रेडियस आ रहे थे, हमारे पास 4 रेडियस आ रहे थे ना, तो इसी वजह से 56 को डिवाइड किया हमने 4 से और ऊपर लिख देते हैं इसका होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं जी 56 का होल स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 56 का होल स्क्वायर जो है वो मेरे पास क्या आ रहा है 3136। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3136 माइनस 4 इंटू 3.1416 और हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं 56 को 4 से हम डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ 56 डिवाइडेड बाय 4, तो मेरे पास क्या आ रहा है 14। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 14 का होल स्क्वायर। तो 3136 माइनस 4 इंटू 3.1416 इंटू 14 का स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 14 का जो स्क्वायर है वो मेरे पास क्या आ रहा है 196, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 196, ठीक है जी, ये आ गया। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर कि इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3136 माइनस इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 इंटू 3.1416 मल्टीप्लाई बाय 196। तो ये मेरे पास आ रही है वैल्यू 2463.0, ये आपको नज़र आ रही होगी। हमारे पास आ रही है 2463.0144। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस 2463 माइनस 0144, ठीक है जी, ये मेरे पास आ गई वैल्यू। तो मैं इसको कर देती हूँ 3136 माइनस 2463.011 0144 है 0144, ठीक है। तो मेरे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है यहाँ पर 272.9। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 2 के बाद 9 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 0 और यहाँ पे 1 कैरी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे जब 1 कैरी होगा ना तो ये मेरे पास 3 हो जाएगा और 673 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 673 और आगे क्या मेरे पास हो जाएगा 00। तो 673 हमारे पास आ गया इसका आंसर 673 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया जी एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है जी। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो सॉल्व हो गया। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास बी पार्ट है। तो उसको मैं यहाँ पे कर लेती हूँ बी पार्ट, सॉल्यूशन बी पार्ट। अच्छा, अब जो बी पार्ट है हमारे पास, इसमें क्या हमारे पास के सर्कल है और उसके बीच में हमारे पास क्या है कि 4 हमारे पास सेमी सर्कल है, अनशेडेड सेमी सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एरिया फाइंड आउट करेंगे इन 4 अनशेडेड सेमी सर्कल्स का और फिर हम उसे क्या करेंगे एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि और रेडियस क्या इस सेमी सर्कल का 3.5, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो सेमी सर्कल्स हैं ना उनको फाइंड आउट कर लें। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन में हमारे पास क्या है 4 सेमी सर्कल्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स, ठीक है। तो 4 और एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स है हमारे पास
तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल है, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 पाई r² हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे कर देती हूँ इंटू 1/2, क्योंकि हाफ सर्कल है ना, तो 1/2 और साथ में हम कर देंगे πr²। ठीक है, इस तरह हम कर देंगे इसको। तो ये मेरे पास आ गया सेमी सर्कल का, मैंने एरिया लिख दिया क्योंकि ये हाफ सर्कल होता है, इसी वजह से आ गया हमारे पास 1/2 πr²। अब यहाँ से फिगर में से हम देख लेते हैं, हमें चाहिए r। ठीक है, तो ये जो गिवन मेरे पास सेमी सर्कल्स हैं, तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो हमें इनका डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर जो होता है वो हमारे पास होता है कि जो सर्कल होता है उसके एक एंड से लेके दूसरे एंड तक जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास डायमीटर होता है, और जो डायमीटर का बिल्कुल जो हाफ होता है हमारे पास वो क्या होता है, रेडियस। तो अगर हमने इसका रेडियस फाइंड आउट करना है तो हम इसे क्या कर देंगे, 3.5 डिवाइडेड बाय 2। जब 3.5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका रेडियस आएगा, क्योंकि फिगर में जो हमारे पास गिवन है वो क्या है, डायमीटर गिवन है। तो इसी वजह से फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेरे पास आ जाएगा 4 × 1/2 पाई, और r की जगह हम लिख देते हैं 3.5 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। वैसे पाई की भी वैल्यू इधर ही लिख देनी चाहिए थी, 2 और 2 कैंसिल आउट, तो 2 × पाई की वैल्यू पहले मैंने आपको बताई थी ना, बस आपने वैसे निकाल लेनी है। 3.14 मेरे पास आ जाएगी 16 × 3.5 को हम कर लेते हैं 2 से डिवाइड, तो 3.5 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 1.75। तो 1.75 का होल स्क्वायर, तो 2 × 3.1416 × 1.75 का हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, तो मेरे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.0625। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3.0625। तो हम क्या करते हैं, इन सबको वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 2 × 3.1416 मल्टीप्लाई बाय 3.0625। तो मेरे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 19.2423। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 19.2423 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया ना, इसका जो हमारे पास अनशेडेड रीजन है। अब हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल और उसमें से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। ये जो मैंने लिखा था ना एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, ये वाला यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, πr² माइनस, ये तो हमने फाइंड आउट किया हुआ है ना 19.2423, और पाई की वैल्यू वही यूज़ करेंगे 3.1416, और यहाँ पर r हमारे पास क्या है, ये देखें ये जो बड़ा सर्कल है इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये सेंटर से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या है 3.5, यानी कि ये इसका रेडियस है। ठीक है, तो इसका रेडियस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3.5 का होल स्क्वायर माइनस 19.2423। ठीक है, तो 3.5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है 12.25। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ 3.1416 × 12.25 माइनस 19.2423। ठीक है,
तो मेरे पास आ रहा है 3.1416 मल्टीप्लाई बाय 12.25, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 38.4846 माइनस 19.2423। तो इसको माइनस करके हम देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस 19.2423। तो मेरे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है, हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, तो यहाँ पर 3 मेरे पास कहाँ पे आ रहे हैं, 19.24 है ना, तो 2 के बाद 4 है, यानी कि 5 से छोटा है, जैसे ये 2 ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फिर कि ये मेरे पास है, और यहाँ पे इक्वल्स टू का जो साइन है कि कंपल्सरी है, ये आपने ज़रूर यूज़ करना है। तो मेरे पास आ जाएगा 19.2, और मैंने इसे सेंटीमीटर स्क्वायर, और मैंने इसे राउंड ऑफ किया है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्व हो गया, इसका बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास है इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट को हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है इसका सी पार्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसका जो सी पार्ट है, इसमें हमारे पास क्या है यहाँ से कि अगर मैं इसको, ये जो मेरे पास ऐसे फिगर है यहाँ पर, अगर आप सी पार्ट में देखें तो अगर ये जो यहाँ पे मेरे पास ऐसे यूँ कर्व है, इसको अगर मैं उठा के इस साइड पे कर दूँ, ठीक है, यानी कि ऐसे कर दूँ मैं इसको ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा ना, यूँ हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर फिर मेरे पास क्या है, एरिया ऑफ ये बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस स्मॉल सर्कल। देखें ना कि मैं इसको अनडू करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पर ये जो ऐसे यूं कर्व जा रहा है, अगर मैं इसे टर्न करके इस साइड पे कर लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और ये जो मेरे पास ये जो एम्प्टी स्पेस है वो इधर आ जाएगी ऐसे। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा ना। तो सर्कल बन जाएगा मेरे पास, यानी कि, और ये सारा क्या हो जाएगा मेरे पास, शेड हो जाएगा सारा। तो इसमें हमारे पास क्या है, अनशेडेड रीजन क्या है, ये स्मॉल सर्कल। तो हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर कि एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि हम अब कर रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सी पार्ट सॉल्यूशन, और यहाँ पे मेरे पास है एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। तो एरिया ऑफ बिग सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल सर्कल का भी एरिया क्या होगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर आप इस फिगर को देखें तो जो बिग सर्कल है उसमें तो सेंटर से लेके यहाँ तक ये हमारे पास क्या है, इसका रेडियस है ना, और ये क्या है मेरे पास 14 है। तो यानी कि स्मॉल सर्कल, बिग सर्कल का तो हमें पता चल गया रेडियस क्या है, 14 है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पाई की जगह उसकी वैल्यू 3.1416, और रेडियस की जगह हम लिख देते हैं 14 का होल स्क्वायर। फिर पाई की वैल्यू हम लिख देते हैं 3.1416, और अब स्मॉल सर्कल का रेडियस क्या होगा मेरे पास, स्मॉल सर्कल का रेडियस होगा इसके मिडल पॉइंट से यहाँ तक, ये इसका रेडियस है ना। तो 14 को ज़रा आप 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा हमारे पास। यानी कि जो स्मॉल सर्कल है इसका रेडियस क्या है हमारे पास, 7 है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से बेशक आप कॉमन ले लें, 3.1416 को कॉमन ले लें तो अंदर क्या आ जाएगा, 14 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर क्या है हमारे पास 196, यहाँ पे मैं अंदर लिख भी देती हूँ
ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, मैंने बीच में से कॉमन ले लिया 3.1416, ठीक है। तो 3.1416 इंटू हम क्या कर लेंगे यहाँ पर 14 का स्क्वायर लिख लेते हैं, हमारे पास आ गया 196 माइनस 7 का स्क्वायर क्या है 49, तो इनको ज़रा माइनस कर लेते हैं, माइनस 49, तो मेरे पास आ रहा है 147। तो 3.1416 इंटू 147, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3.1416 से, तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है यहाँ पर 461.8। देखें 461.8, तो पॉइंट के बाद 8 है, 8 क्या है 5 से बड़ा है, ठीक है। यानी कि ये नंबर क्या हो जाएगा नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट, तो क्या हो जाएगा 462, जब हम इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा ये 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मैंने इसे राउंड ऑफ किया है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है जी। ये हो गया मेरे पास। अब क्या करना है, हमने इसका नेक्स्ट पार्ट करना है, तो उसको भी हम जो है वो कर लेते हैं। अब तो नेक्स्ट शीट ले लेते हैं और उस पर मैं आपको करवा देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास फिगर क्या है। तो यहाँ पे अगर आप इस फिगर को देखें तो इसमें क्या है हमारे पास, एक ये क्या है हमारे पास सेमी सर्कल, एक ये सेमी सर्कल है, और ये स्मॉल सेमी सर्कल है, और एक ये स्मॉल सेमी सर्कल है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो फिगर है इसके बीच में से ये जो इसका मिडल पार्ट है ना, इसको हम कर लेते हैं। तो मिडल पार्ट में क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में से 2 अनशेडेड सेमी सर्कल्स हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कर देती हूँ एरिया ऑफ मिडल शेडेड रीजन, और इसमें हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ दीज 2 सेमी सर्कल्स, ठीक है। और फिर उसके बाद एंड में क्योंकि हमें शेडेड रीजन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया प्लस ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया, इनको एंड में हम क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सॉल्यूशन डी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि एरिया ऑफ मिडल शेडेड रीजन, और वो क्या है हमारे पास कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस क्योंकि सेमी सर्कल्स हैं तो 1/2 2 इंटू 1/2, क्योंकि 2 सेमी सर्कल्स हैं तो 2 इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 सेमी सर्कल्स हैं और सेमी सर्कल्स का एरिया क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो लेंथ इसकी क्या है, यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें तो रेक्टेंगल जो है इसकी लेंथ हमारे पास 48 है, और इसकी जो ब्रेथ है वो हमारे पास क्या है यहाँ पर 14 है। और अगर आप इसको देखें जो सेमी सर्कल है इसका अगर हमने रेडियस फाइंड आउट करना है तो ये क्या होगा 14 का हाफ, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। तो जो सेमी सर्कल है हमारे पास उसका क्या है हमारे पास रेडियस, उसका रेडियस 7 है, और जो लेंथ है वो हमारे पास 48 है, और ब्रेथ 14 है जो रेक्टेंगल है इसकी, ठीक है। तो 48 इंटू 14 माइनस ये दोनों तो कैंसिल आउट, पाई की जगह इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 3.1416 इंटू आर के है मेरे पास 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 48 को हम 14 से, तो 14 इंटू 48, तो मेरे पास क्या आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरे पास आ गया 672 माइनस इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मेरे पास आ जाएगा 3 मेरे पास है यहाँ पर 1416 इंटू 49,
ठीक है जी। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.1416 मल्टीप्लाई बाय 49। तो इसका जो आंसर मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 153.9334। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ कि 672 माइनस 153.9384। ठीक है, तो माइनस कर लेते हैं हम इसे 672 में से। तो 672 माइनस 153.9384। ठीक है, तो इसको माइनस करने के बाद मेरे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 518.0616। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 518 माइनस 0616 मेरे पास आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है एरिया ऑफ मिडल शेडेड रीजन मैंने निकाला है। ठीक है, अब हम कर देते हैं पूरी फिगर का शेडेड रीजन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये तो अभी जस्ट मैंने मिडल का किया था ना, अब पूरी जो फिगर है इसका हम शेडेड रीजन फाइंड आउट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर ये जो अब बड़े वाले दो सेमी सर्कल्स थे ना, ये वाले दो सेमी सर्कल्स, इन दोनों का एरिया और प्लस ये जो हमने फाइंड आउट कर चुके हैं ना, ये मिडल शेडेड रीजन है, इसका एरिया और इन दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया अब हमने इसको ऐड अप करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें जो सेमी सर्कल है इसका जो डायमीटर है वो क्या है मेरे पास 48 है डायमीटर, और डायमीटर का हाफ क्या होता है हमारे पास रेडियस। तो उस हिसाब से 48 का हाफ हमारे पास क्या होगा 24, यानी कि जो सेमी सर्कल्स हैं दोनों इनका हमारे पास रेडियस क्या है 24, r इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ मिडल शेडेड रीजन। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, टू सेमी सर्कल्स हैं तो 2 इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर, और ये तो हमने अभी फाइंड आउट किया वैल्यू, तो प्लस 518.0616। तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट, और पाई की जगह हम लिख देते हैं 3.1416, और रेडियस अभी मैंने आपको फाइंड आउट करके बताया था हमारे पास क्या आया था 24 का होल स्क्वायर 518.0616। तो 24 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास क्या आ गया 576। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3.1416 इंटू 576 प्लस 518.0616, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 576 को मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई की वैल्यू से 3.1416 से, तो इसका जो आंसर है मेरे पास आ रहा है 18095616। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1809.5616 प्लस 518.0616। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों जो वैल्यूज़ हैं मेरे पास, इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड अप कर लेते हैं। प्लस मेरे पास आ जाएगा 518.0616। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद मेरे पास आ रहा है 2327.6। ठीक है, तो इसको जब मैं यहाँ पे राउंड ऑफ करूँगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक 1 2 3, तो यहाँ पे 2 के बाद मेरे पास क्या आ रहा है 7, यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3 हो जाएगा, और बाकी सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी पॉइंट से पहले वाली 0, यानी कि 230 मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बल्कि 2330 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2330, यहाँ पे लिख देती हूँ, मेरे पास आ जाएगा 2330 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मैंने इसे राउंड ऑफ किया है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, मेरे पास आया है यहाँ पर 2327.6, तो यहाँ पर हमने इसे 3 सिग्निफिकेंट तक करना है, तो 1 2 3
तो यहाँ पर 2 के बाद 7 है, तो 7 है, तो इस वजह से ये 2 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। जब ये 3 बन जाएगा और तो इससे आगे जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, 0, यानी कि मेरे पास हो जाएगा 2 3 3 0। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।